आज 21वीं सदी में अगर हम आपको ऐसे गांव की तस्वीर दिखाएं जो पूरे तरीके से आधुनिकता की दौड़ में पिछड़ा हुआ है तो शायद आप इस पर यकीन न करें, पर ऐसे कई पहुंच विहीन गांव हैं जो सिस्टम की लाचारी का दंश झेलते हुए अभी भी अस्तित्व में हैं। हम बात कर रहे हैं कांकेर जिले के अंतागढ़ ब्लॉक के अंतिम गांव तोमसनार के आश्रित गांव डुवाल की, जहां की तस्वीर आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि सबसे ज्यादा खनिज संपदाओं से संपन्न और सबसे ज्यादा खनिज के मामले में राजस्व देने वाले जिले के गांव की तस्वीर आखिर क्या है। गांव और गांव की समस्याओं को लेकर लगातार हम पड़ताल पे निकले हुए हैं। आज हम हैं आमाबेड़ा तहसील अंतागढ़ ब्लॉक के एक गांव, छोटे से गांव डुवाल, जहां पे करीब करीब 30 से 40 घर मौजूद हैं। हालांकि यहाँ पे जो हमेशा एक समस्या हम अक्सर गांव में देखते थे, जल जीवन मिशन, तो जल जीवन मिशन का काम हुआ है पर आधा अधूरा हुआ है। कुछ लोगों को पानी मिल रहा है, आधे लोग संतुष्ट हैं, पर आधे लोग नाखुश इसलिए हैं कि उनके घर तक पानी अभी नहीं पहुंचा है। जहां तक बिजली की बात भी करें तो बिजली की समस्या भी आधे गांव में है, आधे गांव में नहीं है। कुछ लोग खुश हैं कि उनके यहाँ खंबा है, लाइट लगी, बल्ब जल रहे हैं, और कुछ लोग नाखुश इसलिए हैं कि उनके घरों तक अभी तक बिजली और पानी की सुविधा नहीं हो पाई है। हमारे साथ ग्रामीण है, हम यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं, पूरा गाँव लगभग छोटा सा गाँव है, मतलब बहुत सुकून भरा गाँव है। और इस गाँव में यहाँ पे ईंटा भी बनाया जा रहा है, आप देख सकते हैं। महिलाएं यहाँ पे बैठी ही हुई हैं। मतलब ये गांव चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ है और हम पहाड़ के ऊपर पहुंचे हैं, क्योंकि यहाँ से नीचे उतरने और ऊपर चढ़ने के लिए कोई रास्ते या किसी सड़क की व्यवस्था नहीं है। स्वदेश न्यूज की टीम लगातार हर उस क्षेत्र में पहुंचने की कोशिश कर रही है जहां जन सरोकार के मुद्दों को शासन प्रशासन तक पहुंचाया जा सके, आपको उस जगह के विकास की तस्वीरों से रूबरू करवा सके। और इसी मुहिम में स्वदेश न्यूज सभी माओवादियों का कोर इलाका कहे जाने वाले आमाबेड़ा तहसील के तोमसनार पंचायत के आश्रित गांव डुवाल पहुंची, जहां आमाबेड़ा मुख्य मार्ग से अड़ेगा गांव तक की पक्की सड़क उस जगह पर देखने को मिली। इस गांव से लगभग 4 किलोमीटर की दूर चारों ओर से पहाड़ों से घिरा गांव डुवाल स्थित है। दरअसल इस जगह पर तस्वीर हैरान करने वाली थी। गांव तक पहुंचने के लिए एकमात्र कच्ची पथरीली सड़क, जिसे गांव वालों ने खुद ही अपनी सुविधा के लिए बनाया है। जल जीवन मिशन की टंकी वहां रह रहे लोगों के लिए वरदान साबित हुई। हालांकि कुछ घरों में पानी न मिलने की बात सामने आई, पर अधिकतर लोगों ने उससे लाभान्वित होना भी बताया। गांव में एक प्राथमिक शाला भी है, जहां 5वीं क्लास तक के बच्चे पढ़ाई कर सकते हैं। वह भवन भी वैकल्पिक रूप से ग्रामीणों ने खुद ही बनवाया था। और अब जिस जगह सड़क ही ना हो तो समझा जा सकता है कि निर्माण सामग्री ले जाना उस जगह के लिए कितना कठिन होता होगा। हैरानी इस बात से हुई कि गांव में सिर्फ एक ही शासकीय भवन देखने को मिला, वो था आंगनबाड़ी। तो यहाँ पे जो जल जीवन मिशन का स्ट्रक्चर तैयार किया गया है, तो तारीफ करनी पड़ेगी उन इंजीनियरों या उन ठेकेदारों को, कोई इस दुर्गम इलाके में ऐसे सड़क में वो यहाँ पे जल जीवन मिशन का जो स्ट्रक्चर है वो ले आए और उन्होंने यहाँ पे उसका निर्माण कराया है। बहरहाल हमारे साथ कुछ ग्रामीण हैं, हम इनसे भी बात करते हैं। सबसे पहले, इस पेड़ की छांव में ग्रामीण जमा है यहाँ पे, क्योंकि ईंट निर्माण का काम चल रहा है, घर बनाना है लोगों को। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सब्सिडी मिली हुई है। हम ग्रामीणों से बात करते हैं और जानते हैं कि उनकी समस्याएं यहाँ पे क्या क्या है और शासन से सुविधाएं उनको क्या क्या मिल रही है। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मसूराम गावड़े। मसूराम, ये बताओ, जल जीवन मिशन का यहाँ पे एक टंकी लगा है, हम 2-3 घरों में गए, वहाँ पे बकायदा पानी आ रहा है। आपके घर पानी आ रहा है कि नहीं, ये बताइए सबसे पहले। पानी तो हमारे घर में आ रही है सर। पानी आ रहा है ना, पानी आ रहा है। पानी की सुविधा आपके यहाँ है? पानी की सुविधा ये में है, टंकी में। टंकी से घर तक भी तो आ रहा है पानी आपके यहाँ? आ रही है सर। मतलब जल जीवन वालों द्वारा जो टंकी लगाई गई है उसमें आधे गांव में, आधे घरों में पानी आ रहा है। अच्छा, बिजली के बारे में बताइए। आपके गांव में बिजली के खंभे लगे हैं, तार लगे हैं, हम एक घर में गए तो वहाँ लाइट जल रही थी। तो बिजली की समस्या रहती है कि नहीं रहती? बिजली की समस्या कब तो नहीं आई हमारे घर में, तो आगे है बिजली लाइट। आपके घर में बिजली आ गया है? बिजली खंभा कब लगा? बहुत साल हो गया। बहुत साल हो गया। अच्छा, यहाँ पे स्कूल कितना है, कहाँ तक स्कूल है? स्कूल है 20 साल तक ऊपर का है। 5वीं तक क्या है स्कूल? हम बता दें आपको, यहाँ पे 5वीं तक की कक्षा है, पर यहाँ पे हम जितने युवाओं से मिले, उन्होंने 5वीं कक्षा तक पढ़ाई के बाद आगे की जो कक्षाएं होती है वो नहीं गए, और 5वीं के बाद उन्होंने पढ़ाई बंद कर दी। और भी हमारे साथ कुछ लेडीज यहाँ बैठी हैं, हम इनसे भी बात करते हैं। ये बताओ, आपका नाम क्या है? बिरजू। बिरजू भाई, बिरजू, ये बताओ, आपके घर में पानी आ रहा है?
आ रहा है। आ रहा है? हाँ बिजली है? हाँ बिजली है। हाँ। तो एक गांव है, यहाँ पे मोहल्ले दो हैं और एक मोहल्ला इन सुविधाओं से बिल्कुल पूरी तरह से वंचित है और एक मोहल्ला है जहाँ पे पानी और बिजली जैसी मूलभूत सुविधाएं हैं। जहां ग्रामीणों ने बताया कि पानी, बिजली और महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित तमाम योजनाएं उन तक पहुंच रही हैं। ऐसे में हमने वहां मौजूद महिलाओं से भी बातचीत की और जानना चाहा कि क्या समस्याएं हैं इस गांव में। महिलाओं ने बताया कि आंगनवाड़ी से मिलने वाला हर लाभ उन्हें मिलता है, महतारी बंधन से भी लाभान्वित हैं और बस गांव में समस्या है तो सड़क की। कई जगहों पर ग्रामीणों ने खुद ही लकड़ी से वैकल्पिक पुल अपने लिए बनाए हुए हैं। तो वहीं इस जगह की अगर स्वास्थ्य व्यवस्था की हम बात करें तो जिस सड़क पर मोटरसाइकिल मुश्किल से आए उस जगह पर एम्बुलेंस के आने की कल्पना ही नहीं की जा सकती। खासकर किसी आपात स्थिति में अगर किसी प्रसूता महिला को हॉस्पिटल ले जाने की बात हो तो ग्रामीणों ने बताया कि कावड़ बनाकर मरीज को कंधे से ढोकर 4 किलोमीटर दूर अड़गी का गांव तक लाना पड़ता है। वहां से एम्बुलेंस में अस्पताल ले जाया जाता है। इन तरीकों की तस्वीर से आप समझ सकते हैं कि शासन की कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं जो उस जगह तक बिना किसी बाधा के पहुंच जाती हैं, पर कुछ योजनाएं सड़क व्यवस्था न होने के चलते धराशायी होते दिखती हैं। वहीं महिला बाल विकास विभाग के कार्यों के क्रियान्वयन को लेकर महिला बाल विकास विभाग के अमले से संपर्क किया गया और सेक्टर की पर्यवेक्षक सविता नाग से पूछा गया कि उस जगह पर तमाम विभाग की संचालित योजनाओं के पर्यवेक्षण और क्रियान्वयन में किन तकलीफों का सामना करना पड़ता है। तो उनके द्वारा बताया गया कि सुदूर अंचल होने के चलते उस जगह पर सड़क का न होना सबसे बड़ी समस्या बनती है, खासकर बारिश में। तो वहीं कुछ घरों में पानी न मिलने की बात को लेकर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के एसडीओ को भी अवगत करा दिया गया है। मामले को समझते हुए त्वरित निराकरण की बात कही गई। वहीं इस गांव के ग्रामीणों ने बातचीत के दौरान बताया है कि जब तक मौसम खुला हुआ है, बारिश के लिए पूरी राशन सामग्री का संग्रहण करना पड़ता है। पूरी बारिश में यह गांव एक टापू बन जाता है। पहाड़ की सीधी चढ़ाई और उफनते नदी नालों के अलावा इनके पास कोई विकल्प नहीं होता। वहीं अगर इस जगह की शिक्षा के स्तर की बात की जाए तो 40 से 45 घरों वाले इस गांव में शायद ही कोई 8वीं कक्षा से ज्यादा पढ़ा लिखा हो, क्योंकि गांव में प्राइमरी तक की स्कूल और गांव में सड़क व्यवस्था न होने के चलते आवागमन में परेशानी के कारण अधिकतर लोगों ने पढ़ाई छोड़कर स्थानीय रोजगार में लगना शुरू कर दिया। अगर इस बात को तकनीकी रूप से समझा जाए तो आमा बेड़ा में कुछ चिन्हित लगभग 3 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हैं। उन विद्यालयों की दूरी इस जगह से लगभग 20 से 22 किलोमीटर और 90 गांव के लिए लगभग 3 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय और अंतागढ़ में मात्र आवासीय सुविधा वाला पीएमटी हॉस्टल, पथरीला पहाड़ी रास्ता उफनते नदी वाले इस जगह पर अच्छी शिक्षा के दावों की कमर तोड़ते दिखते हैं। वहीं तमाम तस्वीरों में अगर एक बात को समझा जाए कि ग्रामीणों को तो इस जगह पर समस्याएं होती हैं, वहीं कुछ विभागों को भी कार्यों को इस तरह से क्रियान्वित किया जाता है, उन्हें भी काफी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। और पूरे तरीके से इस गांव की तस्वीर में सड़क का न होना इस गांव के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बनता है। और हमारे साथ ग्रामीण है जो नाखुश है, हम उनसे भी बात करते हैं। हमारे साथ वो युवा है जिनके मोहल्ले में अभी तक ये मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुंची। अच्छा, आप जिस मोहल्ले में रहते हो वहाँ बिजली पहुंचा नहीं पहुंचा? नहीं पहुंचा सर, हमारा घर में बिजली भी नहीं पहुंचा, पानी भी नहीं पहुंचा। बिजली पानी नहीं है। यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या है सड़क की, और ऐसे में अगर कोई प्रसूति महिला होती है तो उसको यहाँ से खाट में उठा करके मुख्य मार्ग तक ले जाया जाता है। हमारे साथ यहाँ पे जिला पंचायत के सदस्य गुप्तेश उसेंडी भी आए हैं, क्योंकि हमारे साथ साथ वो भी चल रहे हैं गांव की समीक्षा करने, गांव में विकास कार्यों को देखने। गुप्तेश, आप हमारे साथ यहाँ पे आए हैं, साथ में पूरा गाँव हमको दिखा रहे हैं आप, तो आपको क्या क्या समस्याएं ज्यादा दिख रही है यहाँ पे? यहाँ पे भैया जो जावेद भैया, जो सबसे मुख्य समस्या वो सड़कों की है, मूलभूत सुविधाओं की, बिजली की। लेकिन हम सड़क का मुख्य मार्ग ही लेंगे। और पिछले बार में भी हमने वो हिरणपाल का वो कवर किया था बिना गांव के, क्योंकि चुनाव के बाद में लगभग अभी 1-1.5 महीना हो रहा है, जिन गांव पे नहीं पहुंच पाए थे वहाँ पहुंच रहे हैं अंतिम छोरों पे। तो सड़क का जो मुख्य समस्या आ रहा है, जहाँ पे कच्चे मार्ग है और बारिश में गाँव सब टापू बन जाते हैं। मैंने जिला स्तर पे भी इस बात को रखा है, लेकिन आगे से ऐसा कोई प्रतिक्रिया अभी तक तो सुखद नहीं आया है।
और जो मेरे पास में जानकारी आई है वो प्रशासनिक स्वीकृति की और फंड की, जिसके चलते हम अपने गांव तक, हमारे लोगों तक के सुविधाएं नहीं पहुंचा पाए। ये हमारा वो जिला है जो खनिज में सबसे ज्यादा राजस्व दे रहा है, लेकिन यहाँ पे उसी जिले के हमारे जो लोग हैं उनके पास में सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही, तो इसमें शासन और प्रशासन की खामियां। शासन प्रशासन की खामियां हैं, जैसे कि जिला पंचायत सदस्य गुप्तेश हुसैन बोल रहे हैं, जो कि लगातार हमारे साथ इस दौरे में घूम रहे हैं और देख रहे हैं गांव की स्थिति, गांव का मंजर, जहां पे बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। 5वीं के बाद वो उनकी पढ़ाई नहीं हो पा रही है। बच्चे हैं, बच्चियां हैं, बस पेड़ के नीचे घूम रहे हैं, झूल रहे हैं, झूला झूल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं लाइफ को। तो उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था अभी तक नहीं है, सड़क की व्यवस्था अभी तक नहीं है। कुछ मोहल्ले में पानी पहुंचा है, कुछ मोहल्ले में पानी नहीं पहुंचा है, कहीं बिजली है, कहीं नहीं है। मतलब आधे कह सकते हैं प्रतिक्रिया अगर हमारी ली जाए तो यहाँ पे गांव का माहौल वैसे ही है, कहीं खुशी कहीं गम। मैं कैमरा पर्सन के साथ जावेद खान, स्वदेश न्यूज के लिए। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर विजिट करें।